Assalamu alaikum dear viewers, welcome to the C++ tutorial course। एक्चुअली ये हमने काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट किया था ये कोर्स, ठीक है। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं मैनेज नहीं कर सका और इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सका, उसके लिए सॉरी। एंड नाउ मेरे पास टाइम है तो मैं इसको अब आगे कंटिन्यू करूँगा। लास्ट हमने जो डिस्कशन हो गई थी वो हमारा लेक्चर 1 इंट्रो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सी प्लस प्लस, ठीक है, जिसमें हमने थोड़े से बेसिक कोड डिस्कस किए थे, ठीक है। वो कोड हमने टर्बो में डिस्कस किए थे, अब हम डेव पे जाएंगे, ठीक है। तो कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो चलिए आज की जो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो है जी हमारा डिसीजन स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। कभी कभी भाई हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग में हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, रियल टाइम में डिसीजन लेने पड़ेंगे। उसके लिए हमें फिर डिसीजन स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम डिफाइन करते हैं व्हाट आर डिसीजन स्टेटमेंट्स। So, decision statement is about deciding whether the statements of program to be executed or not on the basis of condition true or false. डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आपने डिसाइड करना है कि ये पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग जाते हैं CNIC बनवाने, ठीक है, तो वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो उसको उसमें एंटर करता है, ठीक है। जैसे वो एंटर करता है तो वो आपको बता देता है कि भाई अगर आपकी 18 से अबव एज है तो आप एलिजिबल होंगे, अगर आप 18 से लेस हैं तो आप एलिजिबल नहीं है आईडी कार्ड के लिए, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर ना हो तो फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा हाँ जी बेटा डेट ऑफ बर्थ बताओ, आप उसे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। वो फिर जनाब उंगलियों पे गिनेगा, हाँ जी अच्छा यार अभी तो आप 17 साल के नहीं हुए, ठीक है। तो वो उसके बाद आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो क्यों ना हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर हो, जल्दी से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनपुट करें और पता चल जाए कि आप 18 के हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। या किसी की भी एज कैलकुलेट करनी है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस, ठीक है। जिस तरह होता है कि 50% पासिंग मार्क्स हैं, 2.5 जीपीए पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। अगर हमें कोई कहेगा कि अगर आपका जो जीपीए है, ठीक है, वो जीपीए आपका 2.5 से ऊपर है या 2.5 है तो आप पास हैं, ठीक है। अगर वो कम है तो वो आप फेल हैं, यानी इफ, ठीक है। तो डिसीजन हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट कितने किस्म की होती है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एंड स्विच, ठीक है। इनको हम बारी बारी देखेंगे, इन्हें हम डिसीजन स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टूवर्ड्स द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली चीज हमें पता है प्रोग्रामिंग में आती है किसी भी चीज का सिंटैक्स, ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिंटैक्स कैसे होता है, इफ इज अ कीवर्ड, यहाँ पे आपकी कंडीशन आएगी जिसको आप एवेल्युएट करना चाह रहे हो, ठीक है। और फिर आएंगी उसकी स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स, ठीक है। ये अभी फिलहाल आप याद रखें, अभी हम इसे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। इफ द कीवर्ड, इफ इज द कीवर्ड, इफ क्या है, हमारा कीवर्ड है सी प्लस प्लस का, ठीक है। कंडीशन डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर व्हाट ही वांट्स द कंडीशन, ठीक है, ये हमारे प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 18 ईयर्स वाला, ठीक है। अब उसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो प्रोग्रामर पे ये डिपेंड कर रही है, वो कंडीशन में लिखेगा कि अगर किसी की जो एज है ना, एज, उसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो जो एज है वो हमारे पास ग्रेटर है 18 से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर जो एज है हमारे पास वो उसकी 18 से ज़्यादा है या कम है, वो उसकी कंडीशन डिपेंड करेगा, ठीक है। ये देखो एज, एज आ गई। अगर उसकी एज 18 से ग्रेटर है, इफ, या उसकी जो एज है वो लेस देन 18 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंडीशंस, ठीक है। ये वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर जो इसको चला रहा होगा अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्स जो हैं आपके वो 50 से ग्रेटर हैं या लेस हैं, ठीक है।
द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट विल रन अदरवाइज द स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखते हैं कैसे। ये हमारा इसका फ्लो चार्ट है। आपका प्रोग्राम रन होगा, यहाँ पे कंडीशन होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी है तो वो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होगी तो प्रोग्राम यहाँ पे एंड कर जाएगा और उसके बाद वाला कोड रन होगा, बट कोई स्टेटमेंट रन नहीं होगी, क्योंकि फॉल्स पे इफ कुछ भी नहीं बताता, इफ सिर्फ किस पे बताता है, ट्रू पे। अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट रन होगी। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं इन फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। हम आ जाते हैं अपने इसमें, हम देखते हैं सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ठीक है, हम इसमें देखते हैं पहले सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स कैसे होता है, इसमें वो कमेंट्स हम डालते हैं जी। सिंटैक्स हम लिखने लगे हैं फॉर इफ। ठीक है, कैसे सिंटैक्स होता है, इफ कीवर्ड है, उसके अंदर हमने लिखनी होती है भाई कंडीशन। ठीक है, उसके बाद ये इसकी आ जाती है जनाब बॉडी। ठीक हो गया। अब हमने कहा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी रन होगी, अदरवाइज इसकी बॉडी रन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 15। ठीक है, और कंडीशन में लिखता हूँ x मस्ट बी ग्रेटर देन 12। ठीक है, अब मैंने x को क्या वैल्यू असाइन कर दी, 15। ठीक है, ये मैंने क्या कर दी, x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 15। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर x की वैल्यू 12 से ग्रेटर है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो x 15 है, ये 12 है, स्टेटमेंट सारी ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट में हम एक लिख लेते हैं जी, सी आउट ट्रू। ठीक है, हम सिर्फ ट्रू का इसमें स्टेटमेंट रखते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकती है स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं। ठीक है, सही हो गया। और हम इसको प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। हम पहले लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंस होगा बस टर्बो में। ठीक है, ये आपके पास मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे एंड मेन। ठीक है, उसमें इसमें वाइड मेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इनिशियलाइजेशन है, आपने x की वैल्यू असाइन कर दी 15, फिर आपने कहा कि x ग्रेटर देन 12 हो तो आपको ये शो। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अब आएंगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास है कंपाइल एंड रन, इसे आप रन करेंगे। ठीक है, तो हमें वो कह रहा है आपने इसके स्पेलिंग गलत लिखे हैं, सो हम इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अब हम दोबारा आते हैं कंपाइल, और एरर्स नहीं आए तो हम इसे अब रन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। आउटपुट आई है ट्रू। ट्रू क्यों आई है, ट्रू भाई इसलिए आई है, ट्रू आई है इसलिए क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ठीक है। कैसे, x 15 के इक्वल है, यस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है अगर कंडीशन भाई ट्रू होगी, अगर ट्रू होगी तो आपका ये जो आउटपुट है ये आपको शो होगी, अगर नहीं नहीं होगी। अब देखते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं x मस्ट बी ग्रेटर देन 16। अब देखो कंडीशन हमने चेंज कर दी। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखते हैं कि आउटपुट में हमें क्या शो होने वाला है। आउटपुट ब्लैंक है, कुछ भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ अ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट ओनली एग्जीक्यूट व्हेन यू हैव अ ट्रू कंडीशन। ठीक है, अब इसके बदले अगर हमने फॉल्स पे भी देना है तो फिर हमें एक और इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास, तो भाई इस तरह ये हमारा जो है ये वर्क करती है स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम इसका एक कोई प्रोग्राम देख लेते हैं स्टेटमेंट का। ठीक है, तो हम उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास, टेक द करंट ईयर एंड ज्वाइनिंग ईयर ऑफ
employee is input through the keyboard, ठीक है. Write a program to give the bonus of rupees 2500 if the service is more than 3 years using if statement. वो कह रहा है कि आप प्रोग्राम बनाओ, ज्वाइनिंग ईयर इनपुट करो, ठीक है, और करंट ईयर. सही है. अगर उसकी सर्विस 3 साल से ज्यादा है, इफ, देखा, इफ स्टेटमेंट, अगर ज्यादा है तो उसको बोनस दो, अगर ज्यादा नहीं है तो भाई कोई बोनस. ठीक है. अब हम इसको देख लेते हैं. ठीक है. अब हम इस कोड को देख लेते हैं. पहले नंबर पे हमारी लाइब्रेरीज आ गई. ठीक है, वो हमने इंक्लूड कर दिया. फिर हमारा आ गया मेन फंक्शन. ठीक है. अब हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए. ये जे वाई फॉर ज्वाइनिंग ईयर, सी वाई फॉर करंट ईयर एंड सर्विस. ठीक है. सर्विस जो कि हम चेक करेंगे 3 साल हुई है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एंटर द ज्वाइनिंग ईयर input, then you have to enter the current year input cy. ठीक है. now formula सर्विस अब कैलकुलेट करनी है. अगर करंट, मतलब करंट ईयर माइनस ज्वाइनिंग ईयर हम कर देंगे. ठीक है. अब वो किस में सेव हो जाएगा, सर्विस में. अब ज्वाइनिंग ईयर और करंट ईयर आप एंटर करेंगे आपकी प्रॉम्प्ट पे जब आप इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे. ठीक है. अब फर्ज करें किसी बंदे ने इनपुट किया है, करंट ईयर है हमारा 2024 और किसी ने इनपुट किया है 2019. ठीक है. तो जब हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3. ठीक है. तो अब चेक करना है, अगर सर्विस 3 साल की इक्वल या ज्यादा है तो फिर हम कहेंगे ही इज एलिजिबल फॉर बोनस. ठीक है. इफ स्टेटमेंट लगानी है. ठीक है. अब हम इसका जरा देख लेते हैं आउटपुट. एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है. अब उसके अगेंस्ट हमें आ गया कि भाई आप एंटर करो ज्वाइनिंग ईयर. ठीक है. तो ज्वाइनिंग ईयर मैं कहता हूँ एक बंदे ने 2023 में ज्वाइन किया. ठीक है. और करंट ईयर चल रहा है 2024. तो कोई आंसर नहीं आया. कोई भी आंसर नहीं आया. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं आया. 2023 हमने उसकी करंट हमारा 2024 हमने एंटर किया और करंट जो ज्वाइनिंग थी वो 2023 की थी. क्या आंसर आया, 1. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई कि जो हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन है सर्विस की, अब सर्विस को क्या वैल्यू असाइन होगी, 1. ठीक है. तो अगर हम इसमें देखें तो कंडीशन जो कह रही है 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है. सो आपकी स्टेटमेंट रन नहीं हुई. अब हम देखते हैं अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो क्या होता है. ठीक है. हमें वो कह रहा है जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंटर करो अपना ज्वाइनिंग ईयर. एक बंदे ने 2018 में ज्वाइन किया, 2024 करंट किया है, तो वो कह रहा है एलिजिबल फॉर बोनस. ठीक है. क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर उसने 2018 में ज्वाइन किया है उसको तकरीबन हो गए हैं 6 साल. ठीक है. तो 6 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या हो गया, कंडीशन ट्रू. ठीक है. देखो फॉल्स पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा. अब उसको हैंडल करने के लिए हम कहेंगे कि इफ, कंडीशन लगाएंगे इफ सर्विस इज नॉट इक्वल टू 3, या हम कहेंगे कि इफ सर्विस इज लेस और इक्वल टू लेस देन 3. अगर सर्विस लेस देन 3 है तो आप आउटपुट कर दें एक और मैसेज ताकि आसानी हो जाए, नॉट एलिजिबल. ठीक है. नॉट एलिजिबल. अब देखते हैं अब क्या होगा. ठीक है. अब मैं इसे रन करता हूँ. ठीक है. अब मैं इसमें करता हूँ इनपुट. ज्वाइनिंग ईयर मैंने किया 2013, या मैं इसको कर देता हूँ 2024. अब देखो अब आ रहा है नॉट एलिजिबल. ठीक है. अब वो पहले वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं हुई. देखो जब आपका कोड यहाँ पे पहुँचेगा, आपने किया कि जो ज्वाइनिंग ईयर है आपका वो 2023 है. आंसर आ गया 1. सर्विस में क्या स्टोर हो गया, 1. ठीक है. सर्विस में 1 स्टोर हो गया. इसके लिहाज से तो ये कंडीशन फॉल्स है, सो ये रन नहीं होगा. अब अगली इफ स्टेटमेंट आ गई. अब हमने दो इफ स्टेटमेंट लगाई. इसके लिहाज से कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 3, तो उसके अगेंस्ट ये मैसेज प्रिंट होगा. ठीक है. तो इस तरह भाई हमारी इफ स्टेटमेंट काम करती है. सही है. इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स सिंपल आपने देखा. मैं दोबारा आपको एक दफ़ा बता देता हूँ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है. हम यहाँ पे लिखते हैं इफ का कीवर्ड, इफ कीवर्ड. ठीक है.
उसके अंदर हम अपनी कंडीशन बताते हैं जो भी हम रखना चाहते हैं, और उसके बाद हमारे पास इसकी स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, वो तब एग्जीक्यूट होंगी जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, फॉल्स पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम एक और कंडीशन को वैलिडेट करना है तो हम एक और इफ्स लगा लेंगे। तो इस तरह भाई हमारी इफ स्टेटमेंट काम करती है। आई होप कि आप लोगों को इस स्टेटमेंट की यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होगा, उस पार्ट में हम नेक्स्ट अगली जो स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है, इफ स्टेटमेंट, उसको इफ एल्स स्टेटमेंट, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इस तरह वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो हमारे पास ये जो है इफ स्टेटमेंट तक यहाँ तक हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर लाजमी दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।